दोस्तों, एक व्यूअर का मेल आया था मेरे पास, जिसमें उनके कुछ डिक्टेशन को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है। तो मैं वीडियो के लास्ट में वो क्लियर करूँगा, शायद आप लोगों के भी काम आए। ठीक है, चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधिकारी की रिपोर्ट, कॉमा, या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, कॉमा, ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात, और उपधारा के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से कब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। फुल स्टॉप। इस धारा की कोई बात, कॉमा, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएगी, कॉमा, किंतु उपधारा के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। फुल स्टॉप। यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय डैश वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, कॉमा, जो यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, और या निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी
बेदखली ना कर दी जाए, तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा, और जब वह उपधारा के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है, तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है, फुल स्टॉप। इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा, फुल स्टॉप। जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा, और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार की ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बनवा लिया जाएगा, फुल स्टॉप। यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके सक्षम लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है, और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसे आदेश दे सकता है, जो वह ठीक समझे, फुल स्टॉप। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर
किसी साक्षी के नाम समन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करे। फुल स्टॉप। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। देखिए, मेरे पास एक मेल आया था जिसमें एक व्यूअर ने पूछा था कि फुल स्टॉप जो लगाते हैं वो शब्द के साथ लगाते हैं, जैसे है के साथ फुल स्टॉप लगेगा या उसके बाद स्पेस देकर लगेगा। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमेशा से है के साथ ही फुल स्टॉप या कोई और शब्द भी आए, तो जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन या सेमी कॉलन, ये सब पहले वाले शब्द के साथ ही रहते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से नहीं जानते आप लोग। आप अभी तक जितनी भी हिंदी के ऐसे वगैरह ये सब पढ़े हैं, उसमें जैसे भी टर्म यूज़ होते रहे हैं वैसा ही यूज़ होता है। आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलकर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।